फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे। नमाज जुमा के बाद लोग फलस्तीन के हक में नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत फलस्तीन बारे वाज़ेह पॉलिसी दे। अगर कराची के जलसे तक हुकूमत ने कोई पॉलिसी ना दी तो हम खुद फैसला करेंगे। कौम की क़यादत गैरतमंद क़यादत के हाथ में होनी चाहिए। जब तक ये हुक्मरान रहेंगे कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता और ना ही महंगाई खत्म हो सकती है। हेवन फील्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड तक का सफर। सऊदी अरब में मौजूद नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। नवाज शरीफ की सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। अमारात से 21 अक्टूबर को खुसूसी त्यारे से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। खुसूसी परवास में नवाज शरीफ के अलावा नून लीग की कारकुन और सहाफियों समेत 152 अफराद सवार होंगे। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी क़यादत की मुलाकात। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मुसल्लह अब्बास के सरबराहान का कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ज़रा के मुताबिक सदर ने गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत और अस्करी इदारों के इक़दामात को सराहा। कहा, मुश्तरका इक़दामात के नतीजे में मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी आई। सिविल और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजने की पुरवकार तकरीब। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी शिरकत। एडमिरल नवीद अशरफ को गैर मामूली पेशावराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमग़े बसालत से भी नवाजा जा चुका है। परवेज इलाही का प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले का खैर मकदम। कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो रह गए, देखें अब क्या बयानियां बनाते हैं। चेयरमैन पीटीआई से टिकटों की तकसीम बारे कोई मुलाकात नहीं हुई। उनके बगैर इलेक्शन बेमायनी होंगे। पीटीआई छोड़ने के सवाल पर जवाब दिया, इसीलिए तो जेल काट रहा हूं। परवेज इलाही की जेल में नाकिस खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत। कहा, जाती मौलिस से इलाज की इजाजत भी नहीं दी जा रही। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहरीक इंसाफ को 15 अक्टूबर को लिबर्टी में जलसे की इजाजत देने से इनकार। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत को पीटीआई को जलसे की मुतबादिल जगह के लिए नई दरखास्त देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अगर पीटीआई को लाहौर को जलसे की इजाजत नहीं तो कोई भी सियासी जमात जलसा नहीं कर सकती। अब फैसले टेलीफोन नहीं, जमीनी हकाइक की बुनियाद पर हो रहे हैं। फोन पर हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एमकेएम जितनी ताकतवर अब है माजी में कभी नहीं थी। ऐसा फैसला कभी नहीं करेंगे जिसका खमियाजा भुगतना पड़े। जालिमाना सियासी कल्चर को शिकस्त देनी है तो एमकेएम का हिस्सा बने। आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन नैब और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहरिया टाउन ने कौमी खजाने में बड़ी रकम जमा कराना थी। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में असासा की कलम छोड़ हड़ताल। फैसलाबाद, सियालकोट, खुशाब, सांगला हिल, मलकवाल, सादकाबाद समेत कई शहरों में तालीमी निज़ाम दरहम बरहम। असासा ने पढ़ाए बगैर बच्चों को छुट्टी दे दी। पिंडी भटिया में स्कूल के बच्चों ने मोटरवे बंद कर दिया। गाड़ियों की लाइनें लग गईं। फैसलाबाद में भी पंजाब हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। स्कूलों की बंदिश से वालिदैन परेशान।
हुकूमत से मामला जल्द हल करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर की अदालत का सेक्रेटेरिएट के बाहर से गिरफ्तार किए गए असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। गिरफ्तार असातिज़ा को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। थाना इस्लामपुरा पुलिस ने असातिज़ा को गुज़श्ता रोज सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर से गिरफ्तार किया था। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करने वाले दहशतगर्द कानून की गिरफ्त में। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मुआवनत फराहम की जा रही थी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बैरूनी अनासिर मुलव्वस है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले चूहों को पैगाम है, आप बेनकाब होने जा रहे हैं। चंद रोज पहले सियालकोट की एक मस्जिद में फायरिंग करके कारी समेत 2 अफराद को शहीद किया गया था। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 96 पैसे कमी। डॉलर 277 रुपये 62 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये सस्ता होने के बाद 270 रुपये पर फरोख्त। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने 49,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। महंगाई के मारों के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान। डीजल की कीमत 20 रुपये और पेट्रोल की 38 रुपये तक फी लीटर की कमी मुतवक्के। माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी और पाकिस्तानी करेंसी की कदर में इजाफे की वजह से आवाम को रिलीफ मिलने की तवक्को है। निगरान हुकूमत हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी। पाकिस्तान का रूस से तेल की दरामद के लिए तवील मुद्दती मुआहिदे का फैसला। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि रूस से 7 लाख से 10 लाख टन बैरल रोजाना खाम तेल लेने का मुआहिदा करना चाहते हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.3% इजाफा। महंगाई की शरह 38.88% हो गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान गोश्त, अंडों, टमाटर, प्याज, लहसुन और नमक समेत 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। दाल, मूंग, चना, माश, चीनी, चावल और आटे समेत 17 अशिया की कीमतों में कमी आई। अफगान शहरियों को बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने का इंकशाफ। सऊदी अरब ने 12,000 अफगान शहरियों से पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिए। जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। डीजी पासपोर्ट डायरेक्टोरेट और FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। वर्दी तो पहन ली लेकिन इंसानियत और कानून ना सीखा। लाहौर पुलिस का तारीखी कारनामा। 2 साल पुराने मुकदमे में खातून को पकड़ा तो 4 साला बेटी को भी हवालात में बंद कर दिया। मीडिया ने शर्म दिलाई तो बेहिसी पर पर्दा डालने के लिए जेर हिरासत मुलजमा से वीडियो बयान रिकॉर्ड करके जारी करवा दिया। खातून को पुलिस की शर्मनाक हरकत की सफाइयां देनी पड़ी। DIG लाहौर थाने में पहुंच के बच्ची से मुलाकात। महकमे मौसमियात ने मुल्क में बारिशों की नवीद सुना दी। आज से खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पठवार में बारिशों का इम्कान। एबटाबाद, मर्दान और पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। चित्राल, दीर, सवात, बोनीर और शांगला में बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में शाम के औकात में तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। 15 से 16 अक्टूबर को रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला में बारिशें होंगी। 17 और 18 अक्टूबर को सिंध और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली खातून एरिका रॉबिन का अमन और खैर सगाली की सफीर बनने का अज़्म। एरिका रॉबिन कहती हैं, तमाम मनफी बातों, नफरतों से हटकर पाकिस्तान का खूबसूरत पहलू दुनिया को दिखाना चाहती हूँ।